जिसका तुझे था इंतजार। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गाने के लिए 32 में से 64 दांत दिखाने की क्या जरूरत है? जिसका मुझे था इंतजार। लिटरली भाई साहब कार्तिक आर्यन का और वो नई वाली नागिन ज्यादा लग रही है। Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Although I wish कि जितने इन्होंने दांत दिखाए हैं उतने इस मूवी में इन्होंने एक्सप्रेशंस भी दिखा दिए होते, बिकॉज ये पीक एक्सप्रेशंस है सैडनेस के जो इस मूवी में आपको मिलेंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो यार इस बार ना न्यू ईयर पे मैं गया था सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में, मुझे ना वहां बहुत ज्यादा ही मजा आ गया एंड आई वाज लाइक नहीं यार इतना मजा तो नहीं आना चाहिए, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही को टॉर्चर करूंगा ये तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी देख के। काइंड ऑफ प्राउड कि मैंने इस मूवी का नाम सही से लिया, ऑल्दो वो अलग बात है कि 10 रीटेक लग गए। बाय द वे इस वीडियो में हम काफी सारी क्रिंज मूवीज के बारे में बात करेंगे, तो मेरे इस अनन्या पांडे लेवल स्ट्रगल के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैसे स्पीकिंग ऑफ अनन्या, डू यू रिमेंबर अभी रिसेंटली लोगों ने शुरू किया था कहना कि वी आर सॉरी अनन्या, आप अपने टाइम पे इतने बुरे एक्टर नहीं थे, नए वाले स्टार किड्स तो बहुत बेकार है, इसलिए वी वांट टू अपोलोजाइज। He should apologize. Who? कौन अपोलाइज? कौन माफी मांगे तुझसे पागल एड़ी? क्योंकि अपेरेंटली ये बात अनन्या के ज्यादा ही सर चढ़ गई और इसीलिए उसने इस मूवी में जम के ओवर एक्टिंग करी है। अरे do something, suck the poison out. जुम्मा 4 दिन हुए मिले, मैं क्यों तेरा जहर निकलने लगा? हाँ, 8 दिन में उससे शादी करने के लिए पगलाया जा रहा था, लेकिन 4 दिन में उसका जहर नहीं निकाल सकता। अबे वो मर गई तो शादी किससे करेगा बे? फ्रेंड्स देखा उसमें जब वो मोनिका को जेलीफिश काट लेती है तो चैंडलर उसके ऊपर। आई नो ऐसी सिचुएशन में मुझसे होगी भी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर सूजू की जगह टट्टी करनी होती तो आप बहुत आराम से कर लेते। आफ्टर ऑल अपनी एक्टिंग के थ्रू भी तो कर ही रहे हो। What's worse is कि जब वो दर्द से चिल्ला रही होती है तो ये भाई साहब डॉक्टर को कॉल लगाते हैं, लेकिन एक पत्थर से, पर बाद में कहते हैं कि मेरे पास ऑइंटमेंट था। अब वो ऑइंटमेंट इसके पास कहां से आया और ये पहले डॉक्टर वाले ड्रामे क्यों कर रहा था, आई डोंट वांट टू नो, बिकॉज व्हाट आई वांट इज कि कोई इस पत्थर से मेरा सर फोड़ दो। You better be sorry. ऐसी मूवी बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो रहा है यार यहाँ पे। लाइक रूमी अपने घर से लड़ झगड़ के सोलो ट्रिप पे क्रोएशिया जाती है, पर वहां पहुंचते ही इंडियन खाना ढूंढने लगती है और थेपला मिलने के बाद ऐसे खुश होकर ठूस ठूस के खाती है जैसे सालों बाद जेल से रिहा हुई हो। अबे तो थेपला खाने गई है क्या यूरोप? इससे अच्छा घर बैठती। बात तो सही है। फिर ये पगलैट यॉट के ऊपर जाके सो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा व्यू मिल रहा हो तो कौन उल्लू का पट्टा होगा जो अपने कमरे में सोने की बेवकूफी करेगा। वेल द उल्लू का पट्टा हूं पेड फॉर दैट रूम, या जिसको ठंड लगती है या जिसको मच्छर काटते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड कैन यू बिलीव कि फिर ये पागल औरत कहती है कि अगर रेहान शादीशुदा है तो मैं उससे लवलपाटा करूंगी, वरना नहीं करूंगी। एंड देन शी हैज द ऑडेसिटी टू से कि मुझे आज के जमाने में 90s वाला रोमांस चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पर यहाँ तो चलो सिर्फ एक लाइन बोली है नन्या ने, लेकिन 2025 में हमारे बॉलीवुड वालों ने चीटिंग पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, पॉलीगमी पे बकायदा पूरी मूवीज बनाई हैं। घर से तो निकाल ही देंगे, वो रेस्टोरेंट भी बंद कर देंगे। फिर क्या खिलाऊंगा तीनों बीवियों को? 3 बीवियां? 3, एक मेरी बीवी, एक आपकी, तीसरी मेरे बाप की। So funny। इस जुम्मा साथ रोजा रखना है। मैं बाद में खा लूंगा, मेरा रोजा है। रोजा? पता नहीं क्या ज्यादा अनोइंग है इस मूवी के जोक्स या जो गाना बैकग्राउंड में बज रहा है वो। टोनी का नेहा कक्कड़ तो बस ऐसे ही बदनाम है, असली क्रिंज तो बॉलीवुड वाले फैलाते हैं। एंड एज इफ दैट वाज़न्ट इनफ, बाद में इस पे कपिल जी और हनी सिंह जी ने चिड़िया और मैना और भी खेला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो ये है किस किस को प्यार करूं 2, जिसमें कपिल जी की 3 बीवियां होती हैं जो अलग अलग रिलीजन की होती हैं पर रहती वो एक ही बिल्डिंग में। यू नो आई लव द फैक्ट कि बॉलीवुड वाले कॉमेडी के नाम पे इन चीजों को कितने आराम से नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो क्या हो गया अगर वो चीटिंग करके 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तुम ये देखो ना कि वो कैसे एक वृद्ध औरत की जूते पहनने में मदद कर रहा है। कितना अच्छा इंसान है वो। अच्छा देखो मूवी की स्टोरी पे और जोक्स पे तो हर कोई सवाल उठा रहा है, इसीलिए मैं इस डांस पे सवाल उठाना चाहूंगा। लाइक व्हाट द हेल इज दिस शिट? इससे अच्छा तो डांस आयशा खान से करवा लेते जैसा उसने धुरंधर में किया है। वैसे आई जस्ट रियलाइज कि आयशा खान की एक वीक में 2 ऐसे मेजर मूवीज आई हैं जो आपस में compete कर रही थी। मतलब ये लड़की दोनों साइड से खेलती है, ये तो बिग बॉस में ही समझ गया था मैं। इफ यू नो यू नो। व्हाट्स वियर्ड इज कि आयशा इस मूवी में कपिल जी की बीवी बनी है, लेकिन रियल लाइफ में वो उनसे 21 साल छोटी है, व्हिच इज अ कोइंसिडेंस क्योंकि हमारी अगली क्रिंज मूवी की भी जो एक्ट्रेस है वो अपने को एक्ट्रेस से 21 साल ही छोटी है, और इसीलिए उस पूरी मूवी की स्टोरी भी यही है। कितना बड़ा है एज में? क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड उन्हीं की एज का है। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? ऑकवर्ड। मम्मी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? और फिर पूरा टाइम यही चलता रहता है मूवी में। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। Honestly, I don't even care about this movie क्योंकि जिस मूवी का सबसे फेमस सीन उसका वो दारू वाला स्टेप हो, उससे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं ना। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। सच्ची अब तो ऐसा पॉइंट आ गया कि अजय अंकल कुछ भी करने को तैयार है, बस उनको कोई नाचने को मत बोलो। लेकिन
ये क्या हो क्या रहा है ये। और पूरे वीडियो में जिन की एक बॉटल लेके नाचते रहते, लेकिन बोलते गाने में ये हैं, तुझको अंगूर के पानी का मजा आएगा। अबे अंगूर से जिन नहीं वाइन बनती। Anyways, moving on to the movie, जो मुझे पता भी नहीं था कि इस साल रिलीज हुई है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक किसी को भी पता था कि ये मूवी इस साल रिलीज हुई है। एंड इट वाज नन अदर देन मस्ती 4। मैं रोजी हूँ। इंसान उसकी तो सिर्फ दो ही जरूरतें होती है, रोजी और रोटी। देखो आई नो कि यू नो कि मस्ती सीरीज में ऐसी फालतू की चीजें भरी पड़ी रहती है, लेकिन आई थिंक इस बार ये लोग थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए। इवन इन द ट्रेलर जहां ये बुढ़े अंकल बोलते हैं कि इन्हें एक यंग लड़की के साथ करना है, लेकिन ऐसा करने से मौत हो जाएगी। मरती है तो मर जाए साली। क्या? इस पे क्यों नहीं हो रहा इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा बवाल पे? क्योंकि यहाँ तो बुढ़ों पे, प्रेग्नेंट विमेन पे, बच्चों पे और पता नहीं किन किन चीजों पे बकलोल जोक्स भरे पड़े हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो आफ्ताब को एक घोड़े के साथ, मेरे को नहीं बोलना यार, खुद ही देख लो। घोड़ा क्या चढ़ा इस पे, पीछे से ऊंट ही बन गया। He's hump, bro. ऑनेस्टली इससे अच्छी तो वो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी थी। तो चलो उसी पे चलते हैं वापस, जहां कार्तिक और अनन्या दो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन वो सेम एयरपोर्ट पे मिलते हैं, सेम दुकान में। फिर इनकी फ्लाइट सेम होती है, इनकी यॉट सेम होती है और इनका रूम भी सेम होता है कोइंसिडेंटली। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। भाई इतने कोइंसिडेंसेस है ना इस मूवी में कि आपका सर घूम जाएगा। मतलब जहां जरूरत नहीं भी होती ना, वहां भी कोइंसिडेंस को साड़ा हुआ है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ा होता अगर तेरा नाम रूमी नहीं शोभा होता तो? मेरी माँ का नाम शोभा था। शोभा तो मुझे नहीं देता गालियां देना, इसीलिए शांत बैठा हूं, वरना आज तो मैंने गालियां दे ही देनी थी। कंट्रोल। बाय द वे इस मूवी का बेस्ट सीन था जब जैकी अंकल को एक गाड़ी उड़ा के चली जाती है और उनकी दोनों बेटियां अपनी शादी की डिस्कशन कर रही होती हैं। अबे अंकल हैं कि लुढ़क गए ये बताओ ना। ओ सॉरी गाइस, मुझे ऐसे लुढ़क गए नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, मुझे तो रूमी की तरह मर गए बोलना चाहिए। बिकॉज शी लेजिट टेल्स रेहान कि वो शादी तब तक नहीं करेगी जब तक उसके बाबा मर नहीं जाते। अपने सगे बाप के बारे में ऐसा कौन बोलता है बे? यू नो एक सीन में ना कार्तिक एडवाइस देता है अनन्या को कि उसको अपनी बुक लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए। बट आई थिंक कार्तिक को यही एडवाइस इस मूवी के राइटर्स को देनी चाहिए, क्योंकि क्या ही डायलॉग्स थे यार। मीना जी कह रही है कि मैं अपनी पानी पूरी की हवस मिटाने आई हूं। कार्तिक सेज कि मेरा नाम कानून रखने वाले थे क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं। अबे साले। अनन्या एक जगह बोलती है कि मुझे फोमो नहीं चोमू होगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। ऐसा लग रहा है कि किसी इंटर्न को बोला कि दिल्ली के जो कुछ टॉप स्लैंग्स होते हैं ना वो गूगल करके निकाल और बस उठा के मूवी में पटक दिए। बट दैट इज नॉट हाउ यू यूज चोमू। चोमू एक नाउन है, वर्ब नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट डायलॉग था कि मैं टुक टुक के लिए रुक नहीं सकता। ओ भाई मारो मुझे मारो। ऑनेस्टली इस मूवी में तो पेरेंट्स के भी कैरेक्टर्स इतने अजीब है। लाइक मीना जी जैकी जी को कहती है कि देखो या तो आप खुद मर जाओ या हमको आपको मारना पड़ेगा। कार्तिक भी वैसे तो बुढ़ाऊ बोलता रहता है, लेकिन लास्ट में उनको बोलता है कि अंकल जी आपने मेरे गधे बाप की कमी पूरी कर दी। वैसे कैसे कमी पूरी कर दी? 2 बार दारू के पैक साथ लगा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीरियसली गाइस इस मूवी का कोई सेंस नहीं है। लाइक इमेजिन कि रूमी की बड़ी बहन अपनी टिंडर प्रोफाइल पे लड़के दिखाती रहती है अपने पापा को, और नीना जी बड़ी प्राउडली बोलती है कि रेहान मैंने तुम्हारी ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री देखी है। पर इफ यू थिंक ये चीजें फार फ्रॉम रियलिटी है, देन वेट टिल यू सी सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमार। नाम इतने लंबे हो गए ना मूवीज के कि फंबल हो जाता है। लगता है टाइटल्स रखने में ना ये लोग टेलर स्विफ्ट को कॉपी करने लग गए। बट द आयरनी इज कि उसके एक 3 मिनट के गाने में इतनी स्टोरी होती है जितनी इनकी 3 घंटे की मूवी में नहीं होती। गजब बेइज्जती है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इस वाली मूवी में इन्होंने कोशिश बहुत की है रियलिस्टिक बातें करने की। मेरे पापा ना मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देते सैलरी पर मंथ। मेरी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर तो मिडिल क्लास नहीं तो लो मिडिल क्लास है। लेकिन ये लोग फिर वही अपनी घिसी पिटी 90s की कहानियों पे आ ही जाते हैं, जिसमें 2 लड़का लड़की होते हैं, उनको प्यार होता है, फिर उनके एक्सेस आ जाते हैं, उनको आपस में प्यार होता है, फिर इसके एक्स को उससे, उसके एक्स को इससे प्यार हो जाता है, वगैरह वगैरह। अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी। और फिर शुरू होता है इनके बीच कंपटीशन सबसे गंदी एक्टिंग करने का। सीरियसली आई कांट इवन चूज कि ज्यादा गंदी एक्टिंग किसने करी है, वरुण ने या जानवी ने? तूने की है। तूने वेल आप लोग बताना कमेंट्स में कि किसने की है। वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसे देखो ये कितनी प्रिटी है, जस्ट लुक एट हर। ट्रस्ट मी जानवी, नो वंस लुकिंग एट हर, वी आर लुकिंग एट यू। अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि धर्मा की मूवीज में ना कंपल्शन हो गया टट्टी एक्टिंग करना। तुलसी तुम ठीक हो? हमारा भी कुछ ऐसे ही रोने का मन कर रहा है बहन आपकी एक्टिंग देख के। जब प्यार किया तो डरना क्या। ब्रो इनसे अच्छी एक्टिंग तो स्वयं करण जौहर जी ने की थी इस मूवी में। विक्रम मेरी गोद में खेला है मैंने किया। Well, still better than whatever Varun did. मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, पक चिक पक राजा बाबू।
हाँ जी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे नादानिया के खुशी और इब्राहिम इनसे बेटर लग रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ हो ना हो, इंसेनली हाई बजट वाले गाने जरूर मिल जाएंगे आपको करण जौहर की मूवियों में, लेकिन उसमें भी आजकल नई बनौती आ गई है इनकी रिसाइकलिंग की। लाइक लिसन टू दिस। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं सुना सुना सा ये गाना, और अगर ये वाला नहीं लग रहा तो ये तो पक्का लगेगा। प्लीज टेल मी, आपने भी कहीं ना कहीं पहले सुना हुआ है। और चलो, गाने रीयूज करना तो अब बॉलीवुड की प्रथा ही बन गई है, लेकिन ये लोग तो अब डायलॉग्स भी रीयूज करने लग गए हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नहीं देखी? मलयालम में डब हुई थी। इनफैक्ट अब तो ये पूरी की पूरी मूवीज ही रीयूज करने लग गए। लाइक रिमेंबर द मूवी परम सुंदरी? North Indians, ignorant, illiterate, arrogant, entitled. You bloody take out! हाँ, ये वाली परम सुंदरी। इट जस्ट फील्स लाइक सस्ती चेन्नई एक्सप्रेस। मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लाई, केरला से। हाय, मैं हूँ परम सचदेव, दिल्ली से। एंड हाय, आई एम बोर्ड। वही उड़ता हुआ दुपट्टा देख देख कर K3G से लेकर दिल वाले तक, और अब किस किस को प्यार दूं 2 से लेकर परम सुंदरी तक। साला इतनी लो एफर्ट मूवीज बनाने लग गए हैं कि साफ पता चल रहा है इस सीन में कि वो जो दुपट्टा है वो किसी चिमटी में फंसा हुआ है। लेकिन नहीं, रीशूट नहीं करेंगे, रीयूज कर लेंगे लेकिन रीशूट नहीं करेंगे। और भाई वो एक चीज जो इन्हें रीयूज कर लेनी चाहिए वो ये करते नहीं, पुराने डांस स्टेप्स। या बॉलीवुड वालों, अपने पुराने डांस स्टेप्स को कॉपी करो और ऐसे नाचना बंद करो। आगे पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, होई होई ओई होई, yeah, ओई होई ओई होई, सात समुंदर पार, पक 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 पक, थप्पड़ 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 थप्पड़, ये सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सीरियसली बता रहा हूँ, इस वीडियो पे इतनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत, मतलब मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी मेहनत लग जाएगी। तो प्लीज, इट इज 2026, लेट्स कीप अ गोल के मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं। सो गाइस, प्लीज अपने किसी 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। लाइक कैन यू बिलीव, उनमें से एक भी सब्सक्राइब करता है ना तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे अभी ऐसे 24 आवर्स में बढ़ सकते हैं यार। प्लीज, वंस अगेन गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट रियली मैटर्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।